हरि, किसका कीर्तन? हरि का कीर्तन। कीर्तन कई तरह के गाते लोग बाहर में, कई तरह के, है ना। तो भजा रे मन श्री नंद नंदन, बड़े शुद्ध भक्त हुए, मुख से गाया हुआ भजन है। अपने आचार्यों भजन होंगे और भागवतम का एक मिलान चलेगा, भागवतम के आधार पे होंगे जाके भजन, हटके नहीं होगा भागवतम से। हे मन तू नंद नंदन, आगे बढ़ जाए, कुर्सी बैठ जा, तुम भी बैठो पर आराम से। तो कथा सुनो, जैसी सुविधा हो, ऐसे कोई वो नहीं होती है धरती में बैठे हैं, है ना, जैसे शरीर को सुविधा मांग रहा हो उसका अनुसार जुटा ले। कथा सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें बैठ नहीं पा रहा है तो उठ के चल दे फलान करना, उसमें ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं, ठीक है। मतलब शरीर सही से रहे, कथा सुनने की सुविधा जैसी हो उसको बैठ जाओ, कुर्सी बैठ सको, जैसे बैठ सको तैसे बैठ सको। तो ये मन मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, उपनिषद में कहा गया मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है, संसार में घुमाता है। बंधन, इस शरीर छोटा, दूसरे शरीर में बंध गए जाकर के, है ना, ये बंधन चल रहा है संसार में। ऐसा कैसे मुक्त होगा जाए? मन ही मुख्य है इसका। तो इस मन को समझाओ। गोपियां भी भागवतम, मतलब एक अपने गोविंद दामोदर स्त्रोत में एक बिल्कुल ठाकुर देखते हैं, जिब्बे रसगे मधुरो प्रियात्वम, हे जिब्बे तू रसज्ञ है, तुम एक बहुत मधुर चीज बता रहे हैं। जिब्बे रसज्ञ मधुर प्रियात्वम, कृष्ण ने नामानि मनोहराणी, कृष्ण के नाम मन को हरण करने वाले, इन नामों का तुम कीर्तन किया करो, ये तुम्हारे लिए मधुर रस है और इससे कुछ नहीं संसार में रस कहीं पर तुम्हें। तो ऐसे मन को समझाना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं पहले समझाओ, ठीक है, नहीं मन को उठते सवेरे 100 जूता लगाना चाहिए। मतलब मन की बात नहीं मानना है। आदमी कहते हैं हम तो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन भागवतम कहती मन के हिसाब चले, तुम्हारा साथ चौपट हुआ रखा है, तुम खड्डे में लाके पटक देगा जाकर। मन की उपेक्षा करना, बात नहीं मानना है, भगवान की बात मन मानना। इसको मन को मन मना भाव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मुझ में लगाओ, है ना, भगवान का आदेश है। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो अपने स्वामी का आदेश करना ही चाहिए पालन। तो हे मन भजा और हे मन श्री नंद नंदन, नंद नंदन जो नंद महाराज के सुपुत्र हैं, अभय चरणारविंद, उनके चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, आलस मत करो, शिथिलता मत बरसो इसमें जाकर। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरव ये भव सिंधुरे, ये भव संग संसार को पार करो। माता पिता सभी यूनियन मिलते रहे, कोई बड़ी माता पिता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, संपत्ति आज सारा तो अपना खोया हुआ संबंध भगवान से पुनः जागृत करने का इस समय मनुष्य शरीर में विवेक बुद्धि प्रदान मनुष्य होता है। और शीत आतप बात बदीशन ये दिन यामिनी जागरे, यामिनी मतलब रात्रि और दिन, ये दोनों में जागो तुम। क्यों हम वर्षा ठंडी ये सारा सब सहन कर रहे हैं, अब तैयार हो जाओ। फिर एक तरफ पूरी सिक गई, अभी फिर पलटते हो, कढ़ाई पलटते तब पूरी पलटी जाएगी। अब अभी ठंड में एक तरफ कच्ची थी ना, एक शरीर सिक गई थी, अब पलटी जाए, तैयार हो जा। इसे थोड़ी सांस लेने दो इसको। जैसे पानी में डुबोया जाता है, पहले राजा लोग पहले ऐसे दंड देते, पहले फांसी नहीं चलती थी 500 साल पहले, ऊपर चोटी पकड़ के पानी में डुबोया जाता है, खूब घबराता भीतर जाओ तो 1 सेकंड में ऊपर उठा लिया जाता है। तो उसी श्वास ले ली 1 सेकंड के अंदर, उसी को सुख मान लेता हूँ, फिर अभी डुबो जाएगा जाकर। ऐसे डुबो के उसके प्राण निकाले जाते थे, है ना। अब तो फांसी चलती कई तरह
तो पानी में जो डूबे हैं उन्हें पूछो जा करके, कभी डूब के देखना, रोकना अपने को उसमें भीतर, कैसी घबराहट होती है, ऐसे प्राण निकलते समय होता जा करके। तो अभय चरणार बिंद रहे, दुर्लभ मनुष्य शरीर है, दोबारा हम सोचे फिर आ जाएंगे, ये इसका समय पूरा होता है, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा जाएगा जाकर। कहाँ थे रास्ते में, कौन आया नहीं आया, स्टॉप स्टॉप। श्वासें गिनी में ही होती हैं, श्वासों के हिसाब होता है स्टॉप। जैसे ज़्यादा सोते हैं उनकी श्वासें तेज होती, सोने में कभी भी तुम देखना जाकर, इसलिए योगी लोग कम सोते थे, इसलिए लंबी आयु हो जाती जाकर। श्वासों के हिसाब होता है और कुछ नहीं, अधिक सोएगा उसकी जल्दी शरीर छूट जाता है जाकर, क्योंकि श्वासें खत्म कर ली उसने, हिसाब किताब अपना पूरा खर्चा कर लिया पूरे से। तो रात दिन यामिनी ये सुख दुख हमें दिया जा रहा है, ये न चाहे तो हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं, है ना। नहीं चाह रहा है, कोई नहीं चाहेगा। अभी देख इतनी गर्मी, कूलर हाई बिल भरो जाके बिजली की जा करके, है ना, तैयार हो जाए। तो सीतातप बात परीक्षण ए दिन यामिनी जागरे, विफले सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लग लाभ रे। परिवार के ये कृपण है, ऐसा लगता है ये हमारे मित्र हैं, ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जाकर, तुमके यहाँ से गेट आउट कर देंगे, जैसे जैसे में शरीर छूट जाएगा जाके यहाँ से हटा देंगे, पानी पानी छिड़केंगे, हटाओ इसके यहाँ। कृपण है, ये तुम्हारे साथ में नहीं चलेंगे जाकर के, साथ में चलने वाला उसको तुम जान ही नहीं पा रहा है सब जाकर। जो माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत सदैव, अगले जीवन सदैव तुम्हारे साथ में, उसको नहीं जान पा रहा है। ये चपल सुख, चपल मन बिजली, जैसे आकाश में बिजली चमकती है 1 सेकंड के लिए, उसमें लाइट में ज्यादा देख नहीं सकते जल्दी से, है ना। जैसे ही दादन कर पाए किधर से किधर गई, आकाश में बिजली जब चमकती है वर्षा ऋतु में। तो चपल सुख लग लाभ रहे, बिजली के समान चपल सुख के पीछे इनको पूरी आयु बर्बाद करने दे रहा। पता ना भागवतम में तो 5वें स्कंद में भेड़ी और लुटेरे कहे गए, ये परिवार के 5वें स्कंद में हम पढ़ रहे थे, पढ़ी देखे हम दिखा देंगे। तो मैंने सोचता हम पैसा कमा के लाए, बस में किसी ने जेब नहीं काटी, सही लिया है, तनख्वाह सही लिया, लेकिन घर में आते आते जैसे पोस्टमैन होता है, चिट्ठी बांट देता है, ये जो तुम्हारी चिट्ठी, ये तुम्हारी चिट्ठी। तो ऐसे जैसे पैसा लाता है हमें, वो कहते हमारी फीस का भर दो, हमको कपड़े ला दो, हमको दूध का भर दो, हमारा ट्यूशन धर दो, हमको ये कर दो। ऐसे तत्काल जेब खाली हो जाती है, लूट लिए, अब फिर चला बन जा रहा। ऐसे लिखा है, यहाँ वैसे नहीं बोली जा रही, भागवतम की बात है समझा। इस दशा को जीव प्राप्त होता है सब जाकर। और जैसे लंगड़ा आदमी को पहाड़ी लांगो, बेचारा बेबस होकर लंगड़ा आदमी पहाड़ी लगवाई जाए, ऐसे ग्रस्त जीवन में बताया गया जाकर। तो इसमें डूबा रहता है, और पूरी 4-5 व्यक्ति परिवार में होते हैं, उन्हीं कुछ पूरी लाभ बर्बाद करके छोड़कर इनको पालने में भगवान पहले छोड़ रखे थे उसने जाकर, इनकी पालन पोषण में सुबह शाम देखते हैं। कहाँ हम देखते हैं जब करने को समय नहीं मिलता, भाव को जल्दी से लाओ, फिर जाओ करो, फिर भर दो इसका, फिर भर दो जाकर उसको जाकर। तो चपल सुख लग लाभ रे, कोई निभाएंगे नहीं जाकर के, है ना। सही छोड़ जाता है, आप हटाओ, मालिक बन जाओ, हम चले जाकर, हटी चलो यहाँ से। चपल सुख लगे शीत आतप बात परीक्षण ये दिन यामिनी जागरे, विफल सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लग लागरे। कमल दल जल जीवन टलमल, है ना। कमल के पत्ता पे, या कभी गुलाब का पेड़ देखो, उस पर सवेरे निकलना बूंदें पड़ी होती हैं ओस की, मोती जैसे दिखाई देते हैं। वो किसी समय भी लुढ़क सकते, कभी भी देखने जाते, हवा झोंका किसी समय भी जरा से आ गया एकदम चला जाएगा, रोका है तभी तक रोका है, किसी समय भी। ऐसी मनुष्य जीवन बताया जाता है, किसी समय भी लुढ़क सकता है। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे तक जाएंगे तभी होगा, और रह भी गए बुढ़ापे तक, तो अब तो आंख नाक कान घुटने सब जवाब दे चुके हैं। पता ना कुछ समझ में नहीं आता है क्या कथा हुई, कथा तो हुई थी अच्छी, है ना। बुद्धि काम नहीं कर रही अब जाकर के, मजबूत से बुद्धि अभी से पकड़ कर रखो भगवान को जाकर के, अभी से अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो जाकर। तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति, फिर तुम्हारी इस बुद्धि से
समझ। इसलिए बच्चे को अभी से बताया जाता है, अभी से इसको पढ़ाओ, इसको दिखाओ। तो ऐसे हम तुम्हारी पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ चुके डबल एम ए हो गए तो वो पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो बुद्धि मजबूती से भगवान में लगा के रखो, तो भगवान पकड़ कर रखेंगे। अंत समय पर सारा बुद्धि खेल वहीं पर है। बुद्धि कैसे होश उड़ जाते हैं, याद ही नहीं रहता कहाँ हम क्या है, मृत्यु की बेला पे। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी बागडोर हमें संभालो। तो कमल दल के समान जीवन है, टलमल किसी समय लुढ़क सकता है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदम, ये नवदा भक्ति में मन को लगा के रखो। जैसे एक ही सब्जी रोज खाते रहो, मन बोरियत हो जाएगा, डिजाइन बदलना है इसकी जगह। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, सवेरे उठो, भगवान का पूजन करते हैं, दर्शन करते, पूजन करते हैं, फिर नाम जप में इसको लगाओ। ये छोड़ना नहीं, मन सबसे बड़ा शत्रु है ना। पीपर पात सरिस मन डोला, रावण तुलसीदास। जैसे पीपल का पत्ता देखना कभी भी ऐसे ऐसे हिलता ही रहता है, बिना हवा की हवा हिलता रहता है, कभी देखने जा करके बहुत हल्का होता है। ऐसी मन की दशा होती जाकर हिलता ही, हम ऐसा कर लें। मतलब देखो, भीतर विचार करके देखो, इससे नहीं रह सकता। रात में जग जाओ, ये नींद इसीलिए तो नहीं आती है, सूक्ष्म शरीर मन हिलता रहता है, वो करेगा वो करेगा, तो नींद आ ही नहीं सकती तुम जाकर। और जब भगवान के बारे में विचार करना शुरू कर दो तो आहार नींद आ जाएगी। ये आप देख कर ट्राई करके देख लेना, रात में जग जाओ, नींद नहीं आवे तो सोच लो भगवान ने ऐसा किया था, फिर वो किया था, फिर ऐसा सोचा। क्योंकि भगवान लीला कथा का अमृत आना लगा, मिठा इसको आ गया, इसलिए समाधि में चला जाता, तो नींद जल्दी आ जाती जाकर। लेकिन इस भाव से नहीं करना कि नींद आना, इसलिए हम बोल रहे हैं एक बात, एक समझा जा रहा है थोड़ा सा। तो नवदा भक्ति में मन को लगा के रखना है, श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, है ना। सुना सकते, बोलो भगवान के बारे में, गाओ, सुनाया किसी को सुनाओ, ये कीर्तन हो गया, है ना। तो ये डिजाइन बदलना है। सारे दिन बैठे नहीं रह सकते, खड़े भी नहीं रह सकते सारे दिन, चल भी नहीं सकते सारे दिन, ये डिजाइन बदलना। कभी बैठ जाते, कभी खड़े हो जाते, कभी चलते हैं। तो ऐसी ही मन की मतलब नवदा भक्ति बताएगी शास्त्रों में, इसलिए नवदा भक्ति लगाओ, श्रवण करना, कीर्तन करना, फिर स्मरण, हाँ भगवान अमुक अमुक लीला से किया था, तो स्मरण भगवान का स्वरूप आएगा मन में जाकर। बंदन, भगवान की वंदना स्तुति करो, पूजन करो, हाँ। तो इस तरह से मन के डिजाइन बदलते रहो। जैसे कहा जाता है ना, दो उदाहरण मतलब ये मन की स्थिति बताई जाती है। तो किसी व्यक्ति ने एक जन पाल लिया, सिद्ध कर लिया, होते ना लोग कुछ होते जाकर, उनसे फिर काम कराते हैं, जाओ उसके जाकर पटंग मार दो जाकर, ये तंत्र मंत्र वाले होते हैं, वो कर आएगा जाकर तुम्हारा काम, उसका जाओ पानी भर दो जाकर, उसका ये कर दो। और उसकी ये भी विशेषता, अगर कुछ काम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ऊपर भी चढ़ बैठेगा जाकर। तो इसलिए उसने काम मतलब बेचारा परेशान हो गया, कहाँ तक काम बताया जाकर। वो जाए 1 सेकंड में सबके काम करे जाकर, फटाफट जाकर उसके जाओ ऐसे कर दो, उसका ऐसा कर दो, इसका बैठ जा थोड़ी बात है। तुम अपना तुम्हें 2 तरह की भक्ति करना है अभी, ये भी भक्ति है, और दूसरा इन सबका सपोर्ट के लिए धन अर्जन करना है ना, ज्ञान अर्जन करना है, ये कई तरह होते हैं। तो करिया तो बड़ा परेशान हो गया। तो एक कोई आध्यात्मिक ज्ञान वाले थे, उनसे उन्होंने सलाह ली, फिर क्या करें हम जाकर, हमने अच्छी मतलब तंत्र मंत्र विद्या सीख ली, है ना। ये नियम होता है, अगर उसको किसी का कर जाओ, तुमने दूसरा काम नहीं बताया, काम चाहिए उसको जाकर कुछ ना कुछ। तो ऐसा करो कि एक सीढ़ी लाओ, जीना, सीढ़ी होता है लकड़ी, जीना होता है, इसको बोल दो कि इस पर चढ़े उतर है, और जब तक हम रोके नहीं तब तक तुम्हें यही करना है। हाँ, तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात, सही बात बता रहे जाकर, बड़ा चिंतित रहे, बड़ा भारी जाकर, आप करें तो करें क्या, अच्छी मतलब हमें
जैसे गरीब ब्राह्मण को हाथी दान कर दो गरीब ब्राह्मण हो वो हाथी दान कर दो कोई व्यक्ति के, अब बेचारा बेचारा लाला के परिश्रम भाई जा रहे ना, कहाँ तक हाथी कबा पाएगा जाकर, अपना हाथी वापस ले लो, हमें क्षमा करो। तो मन को ऐसे उसने लगा दिया, अब चढ़ होता रहे, चढ़ होता रहे, चढ़ होता रहे, लगे रहो आराम से। तो ऐसे मन बहुत भयानक, सबसे बड़ा शत्रु है। भागवतम जो हमें जानते हैं, वैसे हम कहते हैं हमारा ये शत्रु है वो शत्रु है, कोई नहीं, तुम्हारा मन सबसे बड़ा शत्रु। भ्रातृव्येनम तदाव्य वीर्यम, 5वें स्कंद भागवतम, जड़ भरत राजा रघुगण के संबंध। भ्रातृव्य मतलब शत्रु है सबसे बड़ा, और कमजोर है नहीं। तदा अवीर्यम बहुत शक्ति में बढ़ा हुआ है ना, बहुत शक्ति में बढ़ा हुआ है। तो क्या करो, उपेक्षा दे देता प्रमत्ता, इसकी बात नहीं मानना है, मन की कोई बात नहीं मानना है, अपनी मत भगवान की बात मन माना है। इसको जाकर के भगवान कहते पहले उसको उसी राह में चलने दो, जैसे घोड़ा तांगा होता ना, पहले उसकी राह में, फिर धीरे धीरे तुनका मारो उसमें जाकर। तो इसको जीवन में ऐसे नवदा भक्ति में इसको ढाल कर रखो। जैसे महाराज अम्बरीश, समय मना कृष्ण पदार बिंदम, कानों को भगवान की सेवा में लगा दिया, कथा सुनने के लगा, जीव को भगवान का प्रसाद कीर्तन करने में लगा दिया, आंखों को भगवान के दर्शन करने में सबसे पहले जगेंगे, आंखों से भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान का ही चरणामृत पीऊंगा, तब हम जल पीऊंगा, पैरों से मंदिर जाना, परिक्रमा करना, प्रत्येक अंग को लगा दिया जाकर। तो ठीक इसी तरह से हमें मन को नवदा भक्ति में लगा के रखना चाहिए। डिजाइन बदल, थकावट नहीं होगी सारे दिन। इसी को समाधि कहते, प्रपात कहते है ना। कीर्तन हुआ, श्रवण किया, जप किया, फिर कथा में बैठ गए, फिर भगवान के लिए पूजन आरती हुई शाम को, समय लगा के रखो इसको जाकर। और जब फिर मन आध्यात्मिकरण हो जाएगा इसके, फिर मन रोक नहीं सकता जाकर। अब हमें अपने जीवन थोड़ा सा अनुभव कर, हमने भागवतम सुनते सुनते 20-25 साल से मतलब इसको हो गए, ऐसा इसका नशा वो हो गया, चैन नहीं पड़ता। जब तक हम 2-4 श्लोक 10-5 अलग पढ़ने लेंगे जाकर के, तब तक तृप्ति होती नहीं। जैसे चाय के नशा वाले होते हैं, जगदीश चाय लाओ, बीड़ी वाले नशा वाले, ऐसे इसका नशा होता है। तो इस प्रकार मन को इस तरह से ढील नहीं देना है, उपेक्षा है, इसकी बात नहीं मानना कुछ भी जाकर के, और सावधान रहो, इसको एक्टिविटी में रखना है सभी जगह। तो ये बात बताई जा रही है कि हमें मन को, अर्जुन ने भी पूछा था भगवान से 6वें अध्याय गीता में कि मन बहुत बड़ा बलवान है, जैसे वायु को वश में कर सकते हैं, ऐसे भी बलवान है। तो क्या भगवान उत्तर दिया, असंशय महाबाहो, वास्तव में दुर्निग्रह है, मन को कठिन बहुत ऐसा है, बलवान है और चलायमान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को जीता जा सकता है। तो वो अभ्यास यही नवदा भक्ति है। और कृष्ण संबंधित व्यक्ति में नहीं है, उनको वैराग्य, ये मन अपने आप लग जाएगा भगवान से, सप्लाई चाहिए इसके जाकर। जैसे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में ब्रेक भी होता है और पेट्रोल भी लगा होता है, बढ़ाने कम ज्यादा सप्लाई करने का, है ना। तो उसकी पेट्रोल रोको, एक्सीलेटर धीमा करो, तब ब्रेक लगाओ तो गाड़ी रुक जाएगी तुम्हारी। एक्सीलेटर खुद दबाते रहो और ब्रेक भी लगाओ तो नहीं रुकेगा। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी पे, निश्चित समय पर, उससे आलस नहीं करना है, इसको लगा के रखना है। तो हम यहाँ सुन रहे थे, पहले भगवान थोड़ा नमस्कार कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। देखो काजरन नित्यम भागवत सेवया, है ना। इसकी सप्लाई
रुकना नहीं, देते चलो इसको जाकर, खाना खाने करेगा थोड़ा, देते रहो इसको जाकर। भगवान के चरणों में अंकुश है, जब मन भगवान के चरणों में लग जाएगा फिर मन नहीं भागे। भगवान कहते यहाँ तक तुम ले आओ, सर यहाँ तक आ जाना, फिर हम संभाल लेंगे तुम जाकर। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। तो बता रहे हैं, कल का क्या बताया था, उपाधि के बारे में। उपाधियां हम तुमने यहाँ पकड़ रखी हैं, है ना। तुम यहाँ के चेयरमैन बन जाओ इस एरिया के, या सरपंच बन गए, तो सरपंच की उपाधि दी गई तुमको, तो वो अपने को फिर सरपंच कहता है, हम सरपंच हैं, पता ना। या कोई रिक्शा वाला जा रहा है, कहता है, या गाड़ी वाला कोई, ए टेम्पो इधर आना, देख लो, तो टेम्पो चलाने वाला जो अपने को टेम्पो समझता जाकर, तभी तो एकदम घूम के देखने लगता है कि ऐसे ही उसने उपाधि से अपने को जोड़ लिया सब जगह। तो ऐसे ही संसार की उपाधियां हम प्राप्त कर लेते हैं, और उसके सामने देखो सब स्थिति वास्तव की नहीं होती जाकर। पुत्र आया तो कल बताया, 3 उदाहरण दे रहे थे, जल का और उसका शीशा का और तेल का, 3 उदाहरण दे रहे थे 4 कुमार। तो उनमें अलग अलग स्थिति होती है, तीनों का रूप एक ही है, मतलब हमारा सब जगह। तो उपाधियों से अपने अपने लोग ऐसा समझना कहना शुरू कर देता है, मैं हिल रहा हूँ। पानी में जब देखा जाए जाकर, शिष्य में तो स्थायी दिखाई देगा, मैं ये हूँ, देखो। दर्पण, दर्पमान अभिमान, ये तो परिचय होता है ना जाकर, कहते ना, मतलब इससे अपनी माँ पर आ जाकर के ये मतलब जाकर, जबकि ऐसा नहीं हो, है ना। ऐसे कब तक, 10 साल तक देखोगे, अब ऐसा मोह, अब हम ये हैं, देखो, है ना। छुआरे जैसे उड़ते चले जा रहे, बंदर जैसे मोहते चले जा रहे। तो ये सारी उपाधियां झूठ जो देख रहे थे वो वास्तव में नहीं है, समझे। लेकिन आत्मा में किसी तरह कोई न परिवर्तन होता। भगवन गीता दूसरे अध्याय में कहते हो सदैव एक सा रहने वाला है। तो इस शरीर से अपना परिचय हम देना शुरू करें, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारे दामाद हैं, हम तुम्हारे स्टूडेंट हैं, कहते ना, जैसे जैसे उपाधि से आता है जाकर। तो जी उपाधियों से मुक्त होना है, ये बात जब तक ऐसी उपाधि मिले तब तक हम संसार में 3 गुणों के अंदर घूमते रहेंगे। यही राजा रघुगणों को उपदेश किया था जड़ भरत ने, समझा। तो वास्तव उपाधि क्या है? महाप्रभु चैतन्य जब से मिले रूप गोस्वामी तो क्या पूछा जाकर? 3 प्रश्न पूछे थे ना, कोई बता सकता? 3 प्रश्न करे थे रूप गोस्वामी से, कई बार हम सुना भी चुके, याद रखो। मैं कौन हूं? तो कोई कह सकता है ये भी नहीं जानते थे, इतने बड़े मंत्री थे, मैं फलाने से कहने से, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये सही परिचय झूठ बोल रहा है तुम जाकर। मैं कौन हूं, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, है ना। हम तुम्हारी समस्या न चाहते, सबको दुख भोगना पड़ रहा, किसी लोग पे चला जाए कहीं पर, और मुझे करना क्या है अब? तो सबका एक प्रयास है दुखों से कैसे छूटा जाए, सबका प्रयास यही है। भगवान दुखालय शास्त्रम दुखालय संसार, इनमें तीनों में से हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और लोग हमको पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। पंडित साथ पर ज्ञानी, लोग हमको ज्ञानी कहते हैं सब। देखिए जो सनातन गोस्वामी कितने बड़े मंत्री थे, अंग्रेजों में शासन 5 साल, इन्हीं को हम तुम्हें जानना है बस। वो लोग कहीं कहीं का ज्ञान स्कूल में कहीं दिया जाता है, कोई कॉलेज में, इन चीजों का मटेरियल ज्ञान दिया जाता है। वो उसमें पानी एस्टो मिलाओ जैसे हो जाता है वो हो जाता है, सब जाकर भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, सब जाकर आत्मा का नहीं ज्ञान दिया जाता, अपनी सही पहचान नहीं बताई जाती है। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, सारांश बता रहे हैं महापुरुष चैतन्य कहते हैं जीवन का वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो कृष्ण के दास। इनडायरेक्ट माया की सेवा करोगे तब माया भगवान का अधीन है, तब भी भगवान के अधीन एक तरह से माने जाएगी। और सीधा सीधा भगवान को, जैसे मोदी जी के नियम डायरेक्ट मानो तो मोदी के अंदर में वो सीधा सीधा, और नहीं मानोगे तो पुलिस पे नियम जो बनाए वो भी मोदी के ही हैं,
जेल में जाओगे वहां भी मोदी के नियम है, फिर तुम बाईपास होके हैंडल होगे जाकर के। लेकिन जेल भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी मोदी जी के अंडर में है सब जाकर के। ऐसे हम तुम समझ सकते हैं। माया बस जीव अभिमानी और ईश बस माया गुण खानी। गुण खान 3 गुण वाली माया के अधीन हम तुम हो, और माया भगवान के अधीन। माया भी स्वतंत्र नहीं है सब जाकर। तो सीधा सीधा भगवान के संपर्क में रहे तो जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो ये उपाधि हमें याद रखना चाहिए, हम भगवान के दास हैं, और दास को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी वो दास माना जाएगा जाकर। केवल कहने के मात्र नहीं हम भगवान के दास से जाकर, उनकी आज्ञा के सुधार करना। तो क्या यत् करोषि यत् दर्शनासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्ते तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान नौवीं अध्याय गीता। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, भगवान कहते जो मुझे अर्पण नहीं करता वो चोर है और पापी है। तो ये दास का वो होती है, सेवा होती है, ये स्वभाव होता है, लक्षण होता है उसका। जो भी करेगा वो मेरे अर्पण करके तब प्रसाद रूप में स्वीकार। तुम जो भी कुछ करते हो आज्ञा का पालन करना। आए ना बात कोई आगे। सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन मान जोई। रावण में कहते राम जी अयोध्या की प्रजा से, मुझे तो वही प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। होता ना बेटा, कई होते हैं एक पिता के, लेकिन जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, यहां भी देखा जाता है ना संसार में, वो उसको प्रिय लगता है। और भगवान कह भी रहे मच्युता सर्वदुर्गाणी मत प्रसाचा तरससी अतुचेतन अहंकार न श्रोणसी विनश्यति। तुम मेरी कृपा से सब अवरोधों पार कर जाओगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन कोई नहीं, हम तुम्हारे हैं माध्यम। मतलब अर्जुन कोई माध्यम बना रहे हैं सब जाकर। मच्युता सर्वदुर्गाणी, बड़ी बड़ी अवरोध है संसार में, करते रहो जैसे भी कुछ है, भगवान को स्मृति रखना बस जाकर। ये स्मृति बढ़ती चली जाएगी आपकी। आज है वो कल परसों और ज्यादा। इसलिए भगवान अंत समय में क्या कहा, कीर्तन का नहीं कहा शरीर छोड़ते समय, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। याद कर ले बस अंत समय। इसलिए भगवान हर बात में याद करके चलना है, उनकी आज्ञा का शिरोधार करके ऐसे जीवन में अपनाना है। और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, न सुरसी विनश्यति, विनाश हो जाएगा तुम जाकर। तो अपनी इच्छा भगवान की इच्छा मिलाना सब जाकर। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाती, कल यही बता रहे थे चार कुमार, तो बाहर और भीतर से किए हुए काम में अंतर नहीं होता। कैसे? जैसे स्वप्न टूटने पर स्वप्न देखने वाले और स्वप्न में अंतर नहीं होता है। हम जब स्वप्न देख रहे होते ना, तो उस समय हम भयभीत हो रहे और जा रहे, कहीं कहीं जा रहे, कहीं कुछ कर रहे, चल रहा चल रहा, विस्मरण है, जागृति से विस्मरण है। और जगने पर वहां की स्वप्न की बात में कोई मतलब अस्तित्व नहीं रहता, जाकर वहां कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल भिन्न नहीं हुआ, स्वप्न भिन्न नहीं हुआ जब करके। उस समय स्वप्न में भिन्न थे, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से जब भगवान के लिए कार्य करने की इच्छा भीतर पूरा हो जाता है कि मैं ये शरीर भगवान का है, उनकी सेवा के लिए करूंगा, तो भीतर जो इच्छा वही क्रिया में बाहर उतरती रहती है। इस प्रकार वो भगवान से अलग नहीं है सब जाकर। भगवान से अलग होने कारण से भय पैदा होता है मनुष्य। भयम द्वितीय अवनिवेशात सात ईसात उपेतस विपरो अयस्मृति। भगवान को भूलने कारण से जीव को भय पैदा होता है, अपनी पहचान भूल जाता है। जैसे बच्चा जाए तुम्हारे साथ मार्केट में, माँ कई तरह के सामान देखती, गृहस्थी का चलती जा रही, और बच्चा अंगुली छोड़ दे, माँ दूर निकल गई हो और देखो अंधेरा हो गया हो, कैसा भय पैदा होगा इस बच्चे को। इसने अंगुली पकड़ी थी माँ की जाकर के। तो इसी तरह से भगवान अपने आप में आत्माराम है, तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान की सेवा करो, भगवान की जय बोलो, तुम्हारी जय हो जाएगी जाकर।
भगवान अपना में पूर्ण है। देखो अपने आप से ब्रह्मा जी को पैदा सैकड़ों सब सृष्टि निकाल देते सब, आत्माराम कहे जाते हैं। लेकिन प्रेम भक्ति के द्वारा जब कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको स्वीकार डिपेंड भी हो जाते हैं अपने भक्तों के। तो एक उपाधि अपनी याद रखो सदैव भीतर से सही से कि हम भगवान के दास हैं। इसलिए हम तुम्हें दीक्षा होती है ना, दास दासी ऐसा लिखा दिया जाता है, राधा देवी दासी, है ना। अपने दीक्षा ऐसा नहीं कि आप राधा हो है ना, सनातन दास, बंशीधर दास। तो बाहर उपाधियां दे थोड़ा सा कोई है, लेकिन वास्तव में अपनी उपाधि याद रखना चाहिए, हम भगवान के दास हैं और भगवान के लिए ही ये जीवन समर्पण है, समझा, है ना। तो आगे कह रहे हैं ये क्रम बाई क्रम देव कैसे बता रहे हैं, सारा उन्नति कैसे होती है फिर जीव की उपाधि। आगे कह रहे हैं जब मनुष्य का मन इंद्रिय सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, इंद्रिय सुख, ये जब ध्यान नहीं भगवान का सारा सामान सब कुछ है, तो उनको अर्पण करके भगवान कहते यद करो से दशनाशी, भूल गए, है ना, भूल गए वहां जाकर के भगवान ने कहा मुझे अर्पण करो। इसको अर्पण करने से हम शुभ अशुभ जो कर्मफल होते हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे जाकर के, इसलिए भगवान का अर्पण किया जाता है। भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान उसमें पाप खींच लेते हैं, अपनी कृपा मिला देते हैं, पवित्र हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। फिर भोग नहीं रहता है, खाना नहीं कहते जाकर, प्रसाद पाइए, प्रसाद पाइए, प्रसादी पाइए, कहते ना, कृपा खाइए ऐसा नहीं कहते, कभी कहते जाकर कृपा खाइए जाकर, ये भगवान कृपा प्रसाद होता है, प्रसादी पाइए। तो भक्त लोग इन शब्दों को उपयोग करें, अच्छा रहे जाकर, प्रसादी पा लिया, देखो कभी मंदिर में जाकर प्रसाद पाइए, प्रसाद पाइए, हम तो कभी खाना शब्द बोले कैसे मूर्खता क्या शब्द बोल रहा जाकर, अच्छी भाषा सीख मतलब शब्दों को। तो सुख भोग के लिए देखिए एक तरफ शरीर और संसार है ना, शरीर है और संसार के सामान सब दिख रहा है सब जगह, और इधर अब इधर आत्मा और परमात्मा है ना, दोनों एक स्वभाव वाले, ये भी हृदय में, आंखों के गेट दरवाजे सब संसार की तरफ खुले हुए इसलिए जीव को देखता और संसार भोग की तरफ दौड़ता है सब जगह। तो ये ज्ञान भूल जाता है भगवान का, मतलब कि यत करो से दशनासी, भगवान का तुम जो कुछ करते खाते या दान देते मुझे अर्पण करते हुए करो, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत कुशलता और सावधान रहना चाहिए, ये बात भगवान की नहीं भूलना है सब जगह। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न पश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं। याद रखने का अभ्यास करो जाकर। तो जब सुख के लिए काम करता है तो मन विचलित होता है, क्योंकि मन सतोगुण से बना है। कपिल भगवान सांख्य दर्शन का उपदेश करते हैं तीसरे स्कंद, तो इससे सतोगुणी चीज नहीं हम देंगे तो ये मन स्वाभाविक नीचे की तरफ चलेगा जाकर। जैसे ऊपर टंकी पानी की रखी है तो उसमें देखो पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगाई जाती है, पाइप लगाया जाता है, बिजली लगाई जाती है ना, काफी साधन करते हैं, तब पानी ऊपर पहुंचता है। तो इसी प्रकार ये मन को हमें सतोगुणी चीजें ग्रहण करना है सब जगह, सतोगुणी समय, सतोगुणी स्थान, सतोगुणी भोजन, जैसे जैसे सतोगुण तो मन ऊपर एकदम उठना शुरू हो जाएगा जाकर और निर्भयता को प्राप्त करेगा। सत्वा संजाते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान प्रकट होता है सब जगह। तो अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना है। अब देखो ना फैक्ट्री में मालिक ने पंखा दिया है, कपड़ा दिया, सिलने की मशीन दी है, सब कुछ दिया, और मालिक हो ही नहीं, और अपने सिलना शुरू कर दो, कुछ अपना पर्सनल कपड़ा ले जाओ घर में, ये कहो कि हमने सिलाया तो ये हमारा ही हो गया, तो मन में भय पैदा होगा जाकर, जैसी मालिक आएगा जाकर, और सारे उसी के लिए करते रहो तो आप निर्भय रहोगे जाकर। तो ठीक इसी तरह से इंद्रिय सुख के लिए जो हम रखेंगे तो मन भय पैदा होता है सब जगह।
मन विचलित हो, परिणाम स्वरूप लगातार विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे सूख जाती जैसे जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी बड़ी कुश घास के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल। तो ये दो प्रकार की हमारी विद्या, विद्या मम तनु, शरीर में दो प्रकार की विद्या विद्या है, भगवान कहते हैं। तो संसारी वस्तुओं को चिंतन करते करते आध्यात्मिक चेतना बिल्कुल सूख जाती है, और जब आध्यात्म में आ जाते हैं हम तुम सब जाकर, तो संसारी बातें बिल्कुल हट जाती हैं, संसार की तरफ भोग की तरफ चेतना वही जाती नहीं, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जैसे घास सारी जल खींच लेती, गांव में खेतों में देखो जाकर घास होती है, खेतों में सारा पानी खींच लेती जाती, तो विषयों को चिंतन करते करते विषय रूप हो जाता है। भगवान कहते हैं ध्याय तो विषयानस्य विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरण चिंतन मयि प्रबलीयते। विषयों को ध्यान करते करते मनुष्य विषय रूप हो जाता है, और मेरा स्मरण करते करते मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण नहीं समझते, दो बार एक भागवतम में आया, एक वो होता है भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा, जब शिशुपाल का वध हो गया, काट दिया शरीर भगवान ने चक्र से, तो उनका तेज जो निकला आत्मा शिशुपाल की, वो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। तो ये सब सभा में जो राज वहाँ पर जो था राजसूय होता है, उसमें सबसे पूजा किसी पहले करी जाए, तो इसने विरोध किया था शिशुपाल ने। तो भगवान ने कहा 100 अपराध तक तुम्हें क्षमा करूंगा जाकर के, आप जानते हो सब लोग। तो इस चरणों अपराध में भगवान के चरणों में चली गई इसकी ज्योतिषना जो थी आत्मा। तो ये सब देख के एकदम हैरान हो गए सब जाके कि इतना इसने भगवान से विरोध किया, सदैव गाली देता था भगवान को, सदैव सदैव मतलब जाकर है ना किया, और ये ऐसा कैसे होगा, भगवान चरणों कैसे प्राप्ति हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने ये बात पूछी नारद जी से। तो नारद जी भक्त तो उत्तर देने में समर्थ होते सब जाकर, भागवतम के अनुसार उत्तर देते फटाक से। तो नारद जी कहने लगे, ये श्लोक 2 बार आया भागवतम समझाने के लिए, नौगेश्वर ने बोला और नारद जी ने उस सभा में बोला। तो कीटः पेशस्कृतायां कुंड्यां तन अनुस्मरात् सर्वम भय योगेन विदन्ति तत् स्वरूपताम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नियम है, देखा जाता है। क्या कीटः पेशस्कृतायां, पेशस्कृत कहते हैं एक भृंगी कीड़ा होता है, और उसका नर मादा का जोड़ा होता है, उसका नर खत्म हो जाता है जोड़ा में से, तो एक मादा रह जाती है सिंगल। तो वो क्या करती, कीटस पेशस्कृतायां कुंड्यां, कुंड्यां छेद, एक किसी कीड़े को पकड़ लाती है और उसको ला करके उस छेद में, हॉल दीवार में किया छेद, उसमें बंद कर देती है उसको जाकर, बिल्कुल सील कर देती। तब वो जिसको बंद किया है वो क्या करता है, अभी हम ही देखो है ना, हम मान किसी जबरदस्ती इस कमरे में बंद कर दें तो उस व्यक्ति को हमारा स्वरूप ध्यान आएगा जाकर के, इस व्यक्ति ने हमको बंद किया है, होता ना, इस व्यक्ति को ऐसे, और कुछ नहीं आएगा, उसी व्यक्ति को वो स्वरूप आ जाता है उसके अंदर जाकर। तो वो उसका स्वरूप का भय से सरम भय भय बस बदंती तत्स्वरूपता तत्व, उसी जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भृंगी की का उदाहरण दे रहा है, उसके बराबर उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और उसको जोड़ा बन जाता है और साथ में रहने लगता है सब जाकर। जैसे एक बार ये भी कई तरह का, सिंह का बच्चा था, एक बार छूट गया, गडेरिया की भेड़ों में मिल गया, अब वो भी मैं करना शुरू कर दिया, वो गडेरिया की मार भी खा रहा है, सिंहों से छूट गया, संबंध हट गया। तो वो बात मतलब यहाँ पे यही रोकते, तो वो समझे, तो उसी स्वरूप का प्राप्त। इसी प्रकार श्री कृष्ण के स्वरूप को याद देखते 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 श्री के स्वरूप को प्राप्त हो जाता जीव जा करके, और संसार के स्वरूप को स्मरण करते करते संसारी याद आता है, संसारी छा जाता है, उसके संसार में घूमता रहता है जाकर। ये बात बताई जा रही। अब हम तुम देखो है ना, उठते बैठते कृष्ण का ही सदैव मतलब छवि आती चली जाएगी आगे जाकर, उसी स्वरूप वास्तव में प्रकट हो जाएगा जाकर। क्यों, भगवान कथा है ना, नाम लोग से भगवान स्वरूप आ रहा है ना, सामने भी स्वरूप खड़ा भगवान का हमारा, तो इसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जीव जाकर के। तो इस प्रकार हम समझ सकते जाकर। तो इसलिए
हम प्रत्येक बस कृष्ण की है, इसलिए कृष्ण किस प्रकार शिव जी के स्वामी हैं, कृष्ण किस प्रकार यमराज, इंद्र, वरुण, चरण सबके स्वामी हैं, श्री कृष्ण किस प्रकार हेड कंट्रोलर हैं। इस तरह के स्वरूप को ध्यान करते करते उसी स्वरूप को जी प्राप्त हो जाता है। समझा कर आ गया मेरे पास जाकर। अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, इस स्मरण से मेरी प्राप्ति हो जाती जाकर। और संसार के स्मरण रखोगे जाकर, संसारी आप देखो ना, वो चीज तुम्हें स्वप्न में बिताएगी जाकर के। स्वप्न किसे कहते हैं? संसारी चीज देखते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में चली जाती हैं और वही उसी का नाम स्वप्न होता है, प्रकट होती है आकर के। तो इसी तरह से भगवान का स्वरूप का छवि, नाम, कीर्तन शब्द हम लगे रहते हैं, तो उनकी इच्छा में इच्छा मिलेगा, भिन्न कुछ नहीं, भगवान से हम अलग नहीं, भय खत्म सारा। ठीक है, तो बार बार हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि अपनी इच्छा कुछ नहीं करना, कृष्ण की इच्छा में इच्छा मिलाना है। कृष्ण के लिए मैं नहाने जा रहा हूँ, कृष्ण के लिए धन कमाने जा रहा हूँ, सारा सब कुछ कृष्ण के लिए हम करूँगा जाकर। उनकी प्राप्ति में इस शरीर का पालन करूँगा और शरीर से भगवान की भक्ति करूँगा जाकर। तो ये एक ही लक्ष्य हो गया, भगवान से भिन्न नहीं हुआ जाकर। ठीक है, समय तो ज़्यादा हो गया। हाँ नहीं ठीक, चलो 2 मिनट कीर्तन करना। हाँ एक बहुत बड़ी किताब निकाली, हमें पूरे याद नहीं।